नमस्कार, डायनामाइट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अजय पांडे। आज हम आपको एक ऐसे मामले पर लेके आए हैं जहां पर एक कांग्रेस नेता द्वारा एक बयान जारी किया गया जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया और अपनी भाषा की मर्यादा भी भूल गए। इस पूरे मामले में हमारे साथ बिजनौर के क्षेत्र मंत्री श्री अनूप वाल्मीकि जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस पूरे मामले पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या वो कहना चाहते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल डायनामाइट न्यूज में। हम जिस तरह से कांग्रेस नेता का ये बयान सामने आया है, तो आप इस पे पूरा क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए अजय भाई, मेरा तो ये कहना है कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को आज़ाद कराया। उनका एक सपना था और उनका सपना ये था कि जो भारत देश है हमारा, ये जो विश्व गुरु कहलाने वाला देश है, संतों ऋषियों मुनियों की ये धरती है, ये एक बार फिर सोने की चिड़िया बने। जो कई सालों तक इस देश को गुलाम करने वाले लोग थे, उनके साथ वो संघर्ष करा। उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद राजनीतिक स्वार्थ के कारण नेहरू जी और जिन्ना ने इस देश के दो भागों में बांटने का काम करा। एक हिस्सा पाकिस्तान का बना और एक हिस्सा अपना भारत देश बना। और जब देश आज़ाद हुआ और ये टुकड़े हुए देश के, तो कई निहत्थे लोगों की हत्याएं हुई। पाकिस्तान से माताओं बहनों की इज्जत आबरू लूटी गई, उनके अंगों को विकसित किया गया, उनको काट दिया गया, वो ट्रेनें भर भर के आई। तो ये राजनीतिक स्वार्थ के कारण इन लोगों ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाने का काम करा है। आप देखिए, देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा और ये संविधान के सम्मान और अपमान की बात करते हैं। बाबा साहब के सम्मान और अपमान की बात करते हैं। बाबा साहब जब चुनाव लड़े तो स्वयं नेहरू जी उनके चुनावी क्षेत्र में जाकर के 2 बार बाबा साहब का चुनाव में विरोध करके बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए इन्होंने, और आज ये वोट चोरी की जो बात कर रहे हैं, उस समय 84,000 वोट बाबा साहब के कैंसिल करा करके पूरे दलित समाज को अपमानित करा था, बाबा साहब को अपमानित करा था, बाबा साहब के संविधान को अपमानित करने का काम कांग्रेस के लोगों ने करा था। जिस तरह से कल कांग्रेस के कुछ नेता नगीना में घूम रहे थे, उनका कहना यह है कि हमने कई जनता के साइन कराए हैं और उनका भी ये हमारा कहना नहीं है, ये कांग्रेस नेताओं का कहना है। उनके एक बयान भी जारी हुए हैं कि हमने वहां पर कई पब्लिक के साइन लिए हैं। उनका भी कहना है, पब्लिक का कहना यह है कि इस तरह की वोट चोरी की बात सामने आई है सर। देखिए, ये कांग्रेस के लोगों की निर्लजता है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये लोग देश के प्रधानमंत्री के विषय में और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के विषय में ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इन चीज़ों पे ना हमारे नेता ध्यान देते हैं ना कार्यकर्ता, हमें काम करने की बात है। और वोट चोरी की बात तो ये है कि मोदी जी ने इस देश के लोगों का दिल चोरी करा है। वोट चोरी तो इन्होंने की थी बाबा साहब के साथ। बाबा साहब के संविधान का अपमान इन लोगों ने करा था। ये तुच्छ लोग बाबा साहब को भी इन्होंने अपमानित करने ने इससे नहीं छोड़ा। मोदी जी और योगी जी को समय समय पर ये गलत, चाहे वो बिहार चुनाव में अभी मोदी जी की माँ को गाली दी। बताइए, इससे बड़ी निर्लजता क्या हो सकती है? जिस माँ का राजनीतिक क्षेत्र से कोई मतलब नहीं, वो मोदी जी की माँ के विषय में इस तरीके से गलत टिप्पणियां लोगों ने की। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन जनता देख रही है। मैंने कहा ना, वोट चोरी तो ये लोग करते थे और मोदी जी और इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल चोरी करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से सर एक मुनिंदर त्यागी द्वारा एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि सरकार का पोल खुल जाएगी। हम जा रहे थे, कल उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया और उनके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उन्हें एक आदेश दिया गया था कि आप जाइए और ये चेक करिए कि सरकार द्वारा उन्हें क्या दिया गया है या उनके द्वारा उनको क्या मदद की गई है। जो गुलदार के निवाले बन गए 35 लोग और उनके परिवार के यहाँ वो जाना चाह रहे थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने अभी हाल ही में एक वीडियो जारी हुआ था, जो प्लेन लेकर के उस पर नींबू मिर्ची लगा करके इन्होंने मखौल उड़ाने का काम सैनिकों को करा था। ये हमेशा ही ये कांग्रेस के लोग भारत के सैनिकों का अपमान करते हैं, भारत के नागरिकों का अपमान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को अब शब्द कहने का इनका काम हो गया है। लेकिन आप देखिए, जब इन्होंने वो नींबू मिर्ची लगा करके हेलीकॉप्टर दिखाए थे, वही सोफिया कुरैशी, वही भूमिका सिंह ने जाकर के आतंकवादियों को पाकिस्तान में घर में घुस करके मार करके आए थे। और जो पहलगांव में निहत्थे लोगों को उनकी माँ का सिंदूर मिटाने का काम किया था, माताओं बहनों के सिंदूर
को उजाड़ने का काम किया था। दोनों बहन बेटे और वीर सैनिकों ने जाकर पाकिस्तान में घर में घुस करके मार के आए थे, और वहां भी निहत्थे लोगों को नहीं, केवल आतंकवादियों को मार करके भारत के सैनिक सब लोग आए थे। तो ये इन लोगों का काम है कहने का कि वोट चोरी और सैनिकों का अपमान, ये तो इनका लगातार निरंतर इन लोगों ने मन बना लिया है। और दूसरी बात ये है कि देश की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ हर समय हर कदम पर खड़ी है, इसलिए आज वो तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और ऐसे ही आप देखिए, इस प्रदेश के मुखिया 2017 से पहले गुंडे माफियाओं का राज था, वही कांग्रेस और सपा के गठबंधन के लोगों का हाल था, जो माताएं बहनें सड़कों पर निकल नहीं सकती थी। और आज इस प्रदेश के अंदर जो खुशनुमा माहौल है, वो केवल और केवल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कारण है। आज बहुत अच्छा सेवा, सुरक्षा, सुशासन के नाम पर पूरा प्रदेश आज योगी जी ने दिखा दिया है कि इन लोगों से ना सत्ता संभालनी आती है, ना इस देश की प्रदेश की जनता का दुख दर्द ये जानते हैं। और देखिए, हमारे नेता प्रदेश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जो अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम पायदान के व्यक्ति को जब तक लाभ नहीं पहुंचता तो कोई भी सरकार सफल नहीं होती, तो आदरणीय मोदी जी उनके सपनों को लेकर के आज चल रहे हैं और अंतिम पायदान के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये सपने सब पूरी जनता के पूरे करने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। मंत्री जी, सवाल यह है कि जिस तरह से कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि गुलदार से पीड़ित जो हुए हैं यहाँ पर बिजनौर में लोग, उनके परिवार के पास भारतीय जनता पार्टी पहुंची ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ या सरकार में मंत्री हूँ, जो भी आपदा विपदा आ रही है देश के अंदर, वो समय समय पर जाकर के वहाँ उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं। जो भी सरकारी योजनाएं हैं, लाभ हैं, वो पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं स्वयं गया था अभी नजीबाबाद में, हमारे विधायक नेटोर ओम कुमार जी, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र जी, हम सब साथ में जाकर के जो सरकार से उन्हें उचित मुआवजा या लाभ मिलना था वो सब दिलाकर, और जो ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए हो सकता है सारा काम हर क्षेत्र में करने का काम प्रदेश की सरकार और देश की सरकार कर रही है। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल और आपसे मैं करूंगा। विपक्ष लगातार ये इल्जाम लगाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती है, और अब हाई कोर्ट द्वारा एक निर्देश आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जात पात की राजनीति करी नहीं है। आप जब 2017 से 2014 से पहले देखिए, धर्म के नाम पर अगर कोई भी लाभ पहुंचाने का काम करती थी तो सपा सरकार करती थी। आज देखिए, अगर राशन मिल रहा है तो हर व्यक्ति को मिल रहा है ना, ऐसा नहीं है कि वो हिंदू मुसलमान है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, आयुष्मान कार्ड की योजना है, वो हर व्यक्ति को मिल रही है, उसमें कोई जात पात का नहीं है। ये केवल और केवल कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोग जातीयता के नाम पर पे और लोगों का बेवकूफ़ बनाने के काम करते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो जात पात के नाम पर हो। भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चल रहे हैं। इसलिए प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं और देश के अंदर आदरणीय मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मंत्री जी, आप युवा जिस तरह से लगातार कुछ कंटेंट डालते हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, और इसमें अपना भविष्य खो दे रहे हैं, इस नए युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं अपने युवाओं को यही मैसेज दूंगा कि कुछ लोग विदेशी ताकतें मिलकर के इस देश को बर्बाद करने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करती रहती है। वो इस देश को जातीयता में बांटकर कि कोई जाटो, ब्राह्मण, बनिया, वाल्मीकि, सैनी, ऐसे करके इस देश को लड़ाने का काम, युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और मैं वैसे इस देश का युवा हमेशा इस देश के साथ खड़ा रहता है। बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है। लेकिन इस देश का युवा हमेशा देश के साथ खड़ा रहता है। और जो लोग इस रील वील बना रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरे भाइयों, आप इस जात पात के चक्कर में ना पड़ करके, ये लोग केवल आप लोगों को मुकदमे, आप लोगों को फंसाने का काम करते हैं और आपकी मदद भी नहीं करते हैं। मदद करने केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके बीच में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ आज क्षेत्रीय मंत्री अनूप वाल्मीकि जी थे। डायनामाइट न्यूज़ के लिए अजय पांडे, अश्विनी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ।